मूसा नदी प्रोजेक्ट के मुतासरीन से बीआरएस अरकान असम्बली की मुलाकात। मकानात के इन्हदाम को रोकने जद्दोजहद का तयखुन, कांग्रेस हुकूमत पर गरीबों के खिलाफ कार्रवाई का इल्जाम। बीआरएस अरकान असम्बली ने साबिक वजीर हरीश राव की क़यादत में मूसा रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मुतासिर होने वाले अफराद से मुलाकात करते हुए मकानात के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद का यकीन दिलाया। हरीश राव ने कानून साज कौंसिल में कायदे अपोजिशन मधुसूदन चारी, अरकान मुखन्ना सबीता इंद्रा रेड्डी, श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, कौशिक रेड्डी, मल्ला रेड्डी और दीगर कायदीन के हमरा हैदर शाह कोट इलाके में हाइड्रा और जीएचएमसी की जानिब से मकानात के इन्हदाम के अंदेशे के तहत परेशान हाल खानदानों से मुलाकात की। अवाम ने बीआरएस कायदीन को बताया कि बल्दी हुकाम की जानिब से तखलिये की धमकी दी जा रही है और मकानात को जल्द ही मुनद्दिम करने का मंसूबा है। अवाम की कसी तादाद ने मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट के नतीजे में गरीबों के मकानात को मुनहदिम करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया। हरीश राव ने मुतासरीन से खिताब करते हुए कहा कि आपकी तकलीफ सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं और खुद आप लोगों की आंख में आंसू है, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है। इन्होंने कहा कि बीआरएस हाइड्रा के मुतासरीन के साथ खड़ी रहेगी और उन्हें इंसाफ दिलाने की जद्दोजहद की जाएगी। लेकिन गरीबों का घर टच नहीं करना बोल के मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ। आप बेफिक्र रहिए, अगर बुलडोजर चलना है तो हमारा ऊपर चलना है, लेकिन आपके घरों को टच नहीं कर सकता। हम आपके करीब रहेंगे। आप फोन करें तो 15 मिनट में आपके पास आएंगे, दीवार बन के हम कहेंगे, दीवार बन के हम कहेंगे, लेकिन आपके घर को कोई टच नहीं करेगा। आप बेफिक्र रहिए, कोई चिंता करने का नहीं है, लेकिन आप मिलके रहिए। थोड़ा लोग भटका के डबल बेडरूम ले बोल रहा, तो कहाँ देता डबल बेडरूम? आए कहाँ? बीएसए वाले को घर मिल रहा नहीं, वो कोई अंदर आने नहीं दे रहा। लेकिन तुम डबल बेडरूम कहीं देते होंगे, बच्चे कहाँ पढ़ना? आपका बेरोजगार, आप काम कर लेते आजू बाजू में, वहाँ जाए तो काम कैसा मिलता? फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पे। क्या फैसिलिटी रहेगा? और एक बात बोलना है, किसी हाल में देना नहीं, उसका डबल बेडरूम जरूरत ही नहीं है। लेकिन और एक बात भी आपको मालूम रहना बोल के बोल रहा हूँ, अपन मानने का नहीं है, लेकिन आपको मालूम रहना बोल के बोल रहा हूँ। 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये कांग्रेस ने हुकूमत दिल्ली में पार्लियामेंट में लाया। उसमें क्या बोले, अगर से किसी का घर वो एफटीएल में रहने दो, बफर में रहने दो, सरकार के जमीन में रहने दो, वो किधर भी रहने दो, गरीबों का कोई जमीन लेना है, 3 गुना, गरीबों का कोई मकान लेना है तो उसमें 3 रूल है। 3 गुना लेना पैसे। उसमें 3 रूल में क्या क्या है? जो मकान या जो झोपड़ी या छोटा जो भी घर है, उसको कैलकुलेट करके 3 गुना पैसे देना, ये नंबर 1। नंबर 2, उनका बेरोजगारी के लिए 5 लाख रुपया देना। नंबर 3, डबल बेडरूम पूरे सहूलत के साथ, दवाखाना, आंगनवाड़ी, स्कूल, पानी, बिजली, रोड, डबल बेडरूम मकान बन के देना। ये अपने दस्तूर में है। ये अपने दस्तूर में है, ये मेरी बात नहीं है, ये पार्लियामेंट का दस्तूर में है। बोले तो अगर से किसी का सख्त में लेना भी है, 3 गुना घर का पैसे देना, सहूलत के साथ डबल बेडरूम देना, हर बच्चे को 18 साल के उम्र जितने लोग भी घर में है, एक एक को 5 लाख रुपया देना। ये अपना दस्तूरी की बात है। लेकिन यहाँ के थोड़े छोटे मोटे लीडर आके क्या बोल रहे, अरे भाई डबल बेडरूम खत्म होता, ले लो ले लो, वो 25 लाख का है, 20 लाख का है, वो किसका बाप का जागीर है? केसीआर साहब ने बनाया, केसीआर साहब ने वो डबल बेडरूम बनाया। इन्हें आके बांटता करते, किसको बांटता? अपने को बांटता करते। अपना मकान लेता, केसीआर साहब बनाया सो देता करते। क्या समझ रहे हैं? किसी हाल में देना नहीं। अगर से मैं और एक बात पूछना चाहता हूँ, कल बहन जी और मैं गांधी हॉस्पिटल गए थे, वहाँ मेडिकल शॉप था, हम ठहरे। लोग गांधी हॉस्पिटल से बाहर आके मेडिकल शॉप में दवा खरीद रहे। मैं पूछा यहाँ क्यों खरीद रहे? सरकारी दवाखाना है ना, गांधी अंदर नहीं दे रहा क्या? नहीं, दवा नहीं है कहते साहब, बाहर खरीदो बोले डॉक्टर साहब। लोग आके दवा
प्राइवेट में खरीद रहे। सरकारी दवाखाने में दवा नहीं है। मैं फोन करके पूछा क्यों दवा नहीं है? साहब पैसे नहीं है। गरीबों को दवा देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हमारा टिमरी स्कूल में एससी एसटी बच्चे जहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे, वहाँ पर 6 महीने से बच्चों का खाना का बिल नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे बोले तो पैसे नहीं है। शादी मुबारक का चेक भी लेट हो रहा, 2000 पेंशन भी लेट हो रहा। ये क्यों नहीं दे रहे बोले तो पैसे नहीं है। जब किसी के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये गरीबों का घर तोड़ के मूसी बनाने के लिए कहाँ पैसे आता तुम्हारे पास है? क्या तुम्हारे पास पैसे है नहीं? जो वादा करे वही नहीं दे सक रहे बोले तो अपने को उल्लू बनाने के लिए अपना जमीन ले जाके वर्ल्ड बैंक में रख के वो लोन लेना चाह रहा, गिरवी रखने के लिए सोच रहा। अपने जमीन वर्ल्ड बैंक में गिरवी रख के वो लोन लेना चाह रहे। या गिरवी रखने देंगे? रखने देंगे? कैसा रख? जब केसीआर से 10 साल कभी ऐसा तकलीफ दिया आपको? कभी केसीआर से आपके 10 साल उम्र में आपके बेटी डिलीवरी को गए तो दवाखाने में डिलीवरी करा के केसीआर किट दे के बच्चे को माँ को घर पे लेके आके छोड़ के गया। ये रेवंत रेड्डी आया, केसीआर किट बंद हो गया, न्यूट्रिशन किट बंद हो गया, दवा बंद, दवाखाने में दवाई है नहीं। ये काम क्या पागल कामा कर रहा है? ये क्या कामा कर रहे? आप लोग समझने का कोशिश करिए। ఈ సందర్భంగా మా అక్క చెల్లెలకు చెప్పేది ఒకటే, ఇవాళ మీరందరూ కూడా టీవీల్లో పేపర్లలో చెప్తున్నారు కేసీఆర్ అన్న ఎక్కడున్నో మమ్మల్ని కాపాడు అంటున్నారు మీరందరూ। అందుకే కేసీఆర్ అన్న మమ్మల్ని దోలించిండు। మీకు ధైర్యం ఏమన్నాడు? మీ తెరువు ఎవడన్నా వస్తే మమ్మల్ని గోడగా అడ్డు గోడలాగా నిలబడి మిమ్మల్ని కాపాడమని దోలిండు కేసీఆర్। మీరు కలిసి ఉండండి। ఎవడో వచ్చి ఏదో చిన్న చిన్న అబద్ధాలు ఆడితే భయపడద్దు। చెమట చుక్కల మీద కడతావా? పేదవాళ్ళ కన్నీళ్ళ మీద మూసి సుందరీకరణ చేస్తావా? పేదవాళ్ళ రక్తం మీద మూసి సుందరీకరణ చేస్తావా? చేయడానికి పనులు లేవా? చాలా పనులు ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ పెట్టి ఢిల్లీ ఎందుకు? इलेक्शन में क्या बोला? 2500 रुपए देते बोला, 2500। वो हम असेंबली में हम पूछे तो क्या बोलता? तुम बोले 100 दिन में 2500 रुपए देते बोले, कब देते बोल के हम असेंबली में पूछे तो क्या बोलता? पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है बोला। फिर मैं पूछना चाह रहा हूँ, बहनों को जो वादा करके 2500 के लिए पैसे नहीं है बोल रहा, ये मूसी ब्यूटिफिकेशन के लिए 1.5 लाख करोड़ कहाँ से आ रहा तुम्हारा? कहाँ से 1.5 लाख करोड़ देंगे तू? अरे इन्हें बताए बेवा बूढ़ा लोगों को जो इन्हें इलेक्शन में जीतने के लिए क्या बोला? 4000 देते बोला। मिला क्या? हम असेंबली में पूछा कब से देंगे, बोलते हैं कि पैसे नहीं है। क्या तुम्हारा मैनिफेस्टो में मूसी का बात नहीं बोला ना? तुम मैनिफेस्टो में बोला कि वजीफा 4000 बोले, वो काम छोड़ के आप मूसी के बाद बात कर रहे हैं। केसीआर साहब जब थे आप लोगों को इलेक्शन में शादी मुबारक में 1 लाख रुपए का चेक दिया। रेवंत रेड्डी क्या बोला? 1 लाख दे रहे केसीआर साहब, अच्छा है, मैं जीते तो 1 लाख के साथ 1 किलो सोना भी देते बोला। बेटा दिया सोना? घर सोना बना ले रहा लिए पैसा नहीं है। 1.5 लाख करोड़ कहाँ से आ रहा? तू मूसी किसके लिए बना रहा? तू किसी के लिए बना रहा? इसमें किसको कितने पैसे मिलने वाला है? इसमें कौन कौन मिला हुआ है? ये बात करने का है। इस वास्ते आप सोचिए, ये मूसी जो है, जब केसीआर साहब कभी भी बनाने का काम करा, गरीबों के लिए मकान बनाए,
पानी दिया फ्री में आप लोगों को, अच्छा बिजली दिया, रोना डाला, शादी के लिए मदद करा, बच्चों के लिए स्कूल लगा के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए, केसीआर साहब बनाने का काम करा, दवाखाना बनाए, रमजान में कपड़ा दिए, लेकिन रेवंत रेड्डी क्या कर रहा है? केसीआर साहब बनाने का काम करे तो रेवंत रेड्डी छोड़ने का काम कर रहा है। अब छोड़ने का काम नहीं कर रहा, बनाने